एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट्स में डिवाइड। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी होगी मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, किस एनर्जी में रहेंगे आप और आपके पर्सन। सो ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपकी तरफ पहला कार्ड है द स्टार, टेम्परेंस, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्लस माँ तारा की एनर्जी। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स। क्यों ये हाल बना रखा है आपने? द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। ऑब्वियसली इस एनर्जी में रहेंगे तो अटके ही रहेंगे, कुछ होगा नहीं फिर। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं समझती हूँ हालात ऐसे होते हैं इंसान के लाइफ में, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि ऐसे हालात को बदलने की कोशिश करिए, उस हालात में दबने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आपका इस धरती पर आने का मकसद रोना नहीं है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन से, लेकिन उनका पर्सन उनको उतनी वैल्यू नहीं दे रहा जिस बात का कष्ट है आपको। तो आप खुद ही सोचिए कि किसी पर्सन से इतना अटैचमेंट रखना ही क्यों जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए हैं इस रिश्ते में। और आप सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर आपका मन कह रहा है मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, लेकिन आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, या तो आपके पास उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, जिस दिन आपको ऑप्शन मिलेगा शायद आप आगे बढ़ जाएं। और दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गए हैं। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि आपका पर्सन आपको भाव नहीं दे रहा, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि आपका पर्सन किसी और के साथ है या मूव ऑन कर लिया है या आपको ब्लॉक करके बैठा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आप अपने आँखों पर से वो पट्टी नहीं हटा पा रहे प्यार वाली। तो ये आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है। अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आएंगे ना और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क करेंगे, तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये जिसकी भी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट ये एनर्जी 3 कार्ड ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत लोअर वाइब्रेशन में हैं और आप बहुत प्रेम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के इस घोर कलयुग में कोई इतना प्यार करता है किसी से, लेकिन इसके अगर ये अनकंडीशनल लव होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बिकॉज लव शुड बी अनकंडीशनल। बट यहाँ पर अटैचमेंट है और अटैचमेंट की वजह से आपको लग रहा है मैं इस व्यक्ति से इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ तो इसे भी मुझसे इतना प्यार करना चाहिए, और यही कारण है जिसकी वजह से आप अटका हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रही या नहीं कर रहा, वो मुझे कॉल नहीं कर रही, अनब्लॉक नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रहे, मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, ये वाली वाइब्रेशन है। तो जिसकी भी होगी उस तक पहुंच जाएगा मेरा ये गाइडेंस जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप बैलेंस में आइए, अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे काम कीजिए। मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करने का मतलब बिज़ी कीजिए खुद को। मैस्कुलिन्स कैसे बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो ये सब सोचें। सो इसीलिए वो ईज़िली मतलब आपसे दूर रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। अपने आप को बिज़ी कीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निखारने की और बाहर लाने की कोशिश कीजिए। देन वी हैव एम्परर एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे या तो आप खुद बहुत बॉसी बिहेव करेंगे और या तो आपसे कोई बहुत बॉसी बिहेव करेगा, और जो आपसे बॉसी बिहेव करेगा आज उसकी नहीं चलेगी, आप उसको ताबड़तोड़ जवाब दे सकते हैं। हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, भले बाद में आपको पछताना पड़े।
इस तरह की एनर्जी, क्योंकि आप ऑलरेडी आज जैसे होते हैं ना घायल शेर या शेरनी, उस तरह की एनर्जी है। तो ऐसे में पता चला किसी ने आपको एक शब्द बोला, आप उस पर टूट पड़े, या ये घर का भी कोई सदस्य हो सकता है। इसके अलावा वी हैव टेम्परेंस एंड द स्टार। कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, ठीक हो जाएगी, घबराइए नहीं, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। जिसकी भी तबीयत ख़राब हो, जिसकी भी, थोड़े टाइम जाकर आपके बाहर जो भी गार्डन हो, घास जहाँ भी हो, उस घास में बैठ जाओ, ठीक है, लेट जाओ, बैठ जाओ थोड़े टाइम, कम से कम आधे घंटे, ठीक है। आधे घंटे बाद आपका 50% बीमारी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी तबीयत ख़राब हो, ये काम ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कान में ईयरपीस लगा लीजिए, धरती पर लेट जाइए, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी आज के दिन कुछ लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं। ये जो विशेस है ये आपने पास्ट में मांगी थी, जो अब पूरी होंगी। कुछ लोगों को आज के दिन में पुलिस या किसी कोर्ट कचहरी के मैटर का सामना करना पड़ सकता है, ये भी वाइब्रेशन है। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वी हैव द हर्मिट, थर्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन आपके पर्सन थोड़ा कड़क वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी सोर्ड्स, सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, दबे कुचले से नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ा चेंज है, कोई बड़ा ट्रांजिशन है, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद नंबर 10। और सबसे बड़ी बात, वी हैव डबल नाइन, वी हैव हर्मिट दैट इज़ 9 नंबर, एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स दैट इज़ अगेन 9 नंबर। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बड़ा नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मतलब कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ हो सकती है, ऐसा मुझे पिक हो रहा है। कुछ लोगों को कट ऑफ कर सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे कोई बैगेज है इनके ऊपर, कोई कर्मा है जो कि रिलीज़ हो सकता है। शादी को लेकर भी कुछ बड़े डिसीजंस यहाँ होने वाले हैं, बिकॉज वी हैव द हेरोफेंट। अपने विजडम को, अपनी नॉलेज को यूज़ करके आपके पर्सन इस तरीके का एक्शन ले सकते हैं। इनके मन की भावना अगर मैं पढ़ूँ तो बाहर से ये बहुत सख्त दिखाने की कोशिश करेंगे आज के दिन में, बहुत रूड, स्टबन, ज़ुबान से बहुत कड़वे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत टूटे हुए हैं, हारा हुआ सा फील करना, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पर्सन की आज की एनर्जी थोड़ी हैवी है, और थोड़ा सा, जब तक बड़ी रीडिंग नहीं आती, थोड़ा अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं थोड़ा अवेयर रहिएगा। इसके बाद आएगी बड़ी रीडिंग, उसमें हम देखेंगे इतनी हैवी एनर्जी क्यों निकल कर आई है। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।